नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख उत्पादन क्रांतियाँ। तो ये टॉपिक दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो या फिर एसएससी हो या फिर एमपीएसआई या जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम बनती हैं जिनमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उनमें जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन तो इनसे बनते हैं। तो आज हम लगभग जो क्रांतियाँ हैं उत्पादन संबंधी, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। आप लगभग 3 या 4 क्रांतियों के बारे में ही जानते होंगे बेसिकली, लेकिन आज हम जो जितनी भी उत्पादन क्रांतियाँ हैं उनकी सभी के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आप जानते जैसे कि हरित क्रांति। हरित क्रांति तो इजी है दोस्तों। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीलित क्रांति, तो इन तीनों क्रांतियों के बारे में तो आप दोस्तों बेसिकली जानते होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है तीनों जो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और जो हैं एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी जा चुकी हैं। और इनके अलावा जो थोड़े बहुत और हैं इम्पोर्टेंट, तो वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वह कभी भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो हरित क्रांति जो है दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न का उत्पादन के लिए जो है इसको शुभारंभ किया गया था हरित क्रांति को। तो इसके जो जनक हैं नॉर्मली बोरलांग को कहा जाता है। सॉरी, हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन है उसके लिए जो है एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों श्वेत क्रांति जो है इसका संबंध सीधे दूध उत्पादन से है। तो दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, ये भी इम्पोर्टेंट। इसके बाद नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है दोस्तों मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन के तौर पर जो जाना जाता है नीली क्रांति। इसके बाद भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है उर्वरक या खाद जो होता है उसके तौर पर इसे जाना जाता है। तो भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। इसके बाद नेक्स्ट रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें उन तीनों के बाद। तो रजत क्रांति जो है या इसे स्वर्ण क्रांति भी कहा जाता है, जो अंडा उत्पादन के तौर पर जानी जाती है। इसके बाद पीली क्रांति। पीली क्रांति ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन में जो है पीली क्रांति का के तौर पर इसे शुरू किया गया था। इसके बाद कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति अगर देखें तो दोस्तों यह है बायोडीजल उत्पादन। बायोडीजल उत्पादन में जो है कृष्ण क्रांति प्रारंभ की गई थी। बायोडीजल के अधिक उत्पादन के लिए जो है कृष्ण क्रांति का उत्पादन किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है टमाटर या मांस उत्पादन, दोनों के उत्पादन को बढ़ाने के हेतु जो है लाल क्रांति जो प्रारंभ की गई थी, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन। दोस्तों जो झींगा मछली होती है उसके उत्पादन को बढ़ावा या अधिक उत्पादन करने के लिए जो है गुलाबी क्रांति की जो शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखें तो बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है दोस्तों मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन में जो है बादामी क्रांति को बहुत खास तौर पर जाना जाता है इसे। इसके बाद सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन। फल उत्पादन के लिए इसको मुख्य रूप से जाना जाता है। अधिक फल उत्पादन के तौर पर सुनहरी क्रांति जो है शुरू की गई थी। ये नेक्स्ट है दोस्तों अमृत क्रांति। ये इम्पोर्टेंट है। ये नदी जोड़ो परियोजना, दो नदियों को जो आपस में जोड़ा जाता है तो अमृत क्रांति के तौर पर उसे आपस में जोड़ा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यानी फुल आईएमपी है, इसे आप अच्छी तरह देख लें, क्योंकि ये एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 की जो एग्ज़ाम है मार्च, उसकी दृष्टि से आप देखें तो इम्पोर्टेंट बन सकता है। इसके बाद दूसरी है स्लेटी क्रांति। तो ये सीमेंट। दोस्तों भारत में सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु जो है दूसरी स्लेटी क्रांति को प्रारंभ किया गया। इसके बाद अगर गोल क्रांति, तो गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन। दोस्तों आलू उत्पादन को जो है बढ़ावा देने हेतु गोल क्रांति शुरू की गई। इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति में क्या है तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। ये जो है इंद्रधनुषी क्रांति यानी सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, जो अभी तक हमने जितनी भी क्रांतियाँ का जो अध्ययन किया है उन सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने या उन पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुषी क्रांति का जो है प्रारंभ किया गया। इसके बाद सनराइज या सूर्योदय क्रांति, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु, ये भी इम्पोर्टेंट। तो सनराइजर या सूर्योदय क्रांति अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु इसे प्रारंभ किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है गंगा क्रांति। गंगा क्रांति क्या है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जो वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति क्या है तो जैव तकनीकी। दोस्तों जैव तकनीकी को बढ़ाने हेतु जो है सदाबहार क्रांति को प्रारंभ किया गया। इसके बाद सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर उत्पादन से इसका संबंध है। भारत में केसर उत्पादन को अधिक बढ़ावा देने हेतु जो है सेफ्रॉन क्रांति प्रारंभ की गई। प्रारंभ में दोस्तों जो है केसर का उत्पादन केवल भारत के एकमात्र जो राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर किया जाता था, लेकिन अब इसका विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों तक हुआ है। तो अब जो पूर्वोत्तर राज्यों को केसर का कटोरा भी अब धीरे धीरे इसके मानने जाने लगा। इसके बाद अगर कुछ और देखें हम तो इसके बाद स्लेटी या ग्रे क्रांति। स्लेटी क्रांति उर्वरक उत्पादन, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, उर्वरक उत्पादनों के लिए स्लेट क्रांति। इसके बाद हरित सोना क्रांति। जो हरित क्रांति है वह अलग है दोस्तों। हरित क्रांति जो फसल उत्पादन यानी गेहूं या चावल के तौर पर मुख्य रूप से इसको जाना जाता है, लेकिन हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन। इसके बाद मूक क्रांति यानी मोटे अनाजों के उत्पादन से, मोटे अनाजों के उत्पादन से जो है मूक क्रांति, जो मुख्यतः राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अपनाई गई है। इसके बाद परामनी क्रांति, तो यह है भिंडी उत्पादन। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार की भी कोई क्रांति होती है? तो परामनी क्रांति जो कि भिंडी उत्पादन से प्रमुख है। इसके बाद ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है चाय उत्पादन से जानी जाती है। इसके बाद खाद्य श्रृंखला क्रांति। तो खाद्य श्रृंखला क्रांति में जो है भारतीय कृषकों की 2020 तक की आमदनी को दुगना करना, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट खाकी क्रांति। खाकी क्रांति में जो मुख्य रूप से आता है तो चमड़ा उत्पादन। चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु जो है खाकी क्रांति को प्रारंभ किया गया। इसके बाद व्हाइट ग्लोट क्रांति। व्हाइट ग्लोट क्रांति में मुख्यतः जो है आता है कपास उत्पादन से। कपास उत्पादन जो है व्हाइट ग्लोट क्रांति के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद एनएच क्रांति, यानी जो है एनएच क्रांति जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, जो नेशनल हाईवे की क्रांति जो है यानी एनएच यानी नेशनल हाईवे, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं को जो बढ़ावा देने, जिसमें मुख्य रूप से नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और इनका निर्माण जो होना है, तो इस क्रांति को बढ़ावा देने हेतु एनएच क्रांति का शुभारंभ किया गया। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पूरी तरह पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।